बड़ा आनंद है और बड़े प्रेम से हम इसे श्रवण करेंगे। कल हमारे कन्हैया का, हमारे गोविंद का विवाह हुआ है, तो बड़ा उत्सव आया, बड़े सुंदर भाव में दूल्हा बने हैं ब्रजराज, दुल्हन बनी है माता रुक्मणी जी। तो कितना आनंदमय हो भाव, संसारमय, बड़ा तृप्त, बड़ा आनंदमय हो रहा है। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित अब तुम्हारे कन्हैया तो भैया गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, दूल्हा बन गए, अब तो बड़े आनंद की बात है। तो सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है, राजा परीक्षित जब भगवान का विवाह हो गया तो कुछ समय बाद परिवार का आगमन होता है, जब परिवार बढ़ता है तो माता रुक्मणी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। इसका नाम था प्रद्युम्न। अच्छा, यह भगवान शिव ने जो रति को वरदान दिया था कामदेव के लिए, यह कामदेव का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के आया है, प्रद्युम्न नाम है इसका। यह भगवान भोलेनाथ ने पहले से ही रति को दे रखा है। तो आज पुनः कामदेव भगवान भोलेनाथ के नेत्र से जलने के बाद स्व शरीर को प्राप्त करके कृष्ण के पुत्र भगवान गोविंद के पुत्र करके संसार में पधारा। लेकिन इस बालक को प्रसूति गृह माने तो एक दैत्य ने चुरा लिया, सम्रासुर नाम का दैत्य। और सज्जनों, यह इस बालक को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा है। अब इसे मारना चाहता। मारना क्यों चाहता है? सुखदेव जी ने कहा इसे पता था, क्योंकि इसने अपने काल को ढूंढ लिया था। उन्होंने कहा कैसे मेरा मरना होगा, मैं कैसे मरूंगा। तो इसे बताया, भैया तुम्हारा जो काल होगा वह भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्र होंगे, जो रुक्मिणी के गर्भ से जन्मेंगे, पहला पुत्र उनका होगा, वही तुम्हारा काल होगा। तो अपने काल को ढूंढ करके या ले करके जा रहा है। मार दूंगा मैं, अभी इस बच्चे को समाप्त कर देता हूं, इसके प्राणों का हरण कर दूंगा, इसे मार ही दूंगा तो फिर मेरा काल मर जाएगा, फिर मैं कभी भी नहीं मरूंगा, अमर हो जाऊंगा। ऐसी भावना इस सम्रासुर की है माता। लेकिन बड़ी पावन बात है, नारद बाबा ने आकर के इसे मार्ग में रोक लिया है। नारायण नारायण। सम्रासुर ने कहा, अच्छा नारद जी इन दैत्यों के बड़े हितैषी हैं, राक्षसों के भी। उन्होंने कहा क्यों हितैषी हैं? क्योंकि नारद जी ऐसी चुपड़ी मीठी बात करते हैं कि इन दैत्यों को बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं, हितैषी हैं। सम्रासुर ने प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा आज कहाँ जाना हो रहा है? सम्रासुर ने कहा यह मेरा काल है, से जैसे तैसे ढूंढ के लाया हूं और मैं इसे मारना चाहता हूं। नारद जी, नारद जी ने कहा पागल हो गए हो तुम, भैया यह तुम्हारा काल है, क्या इसे पता है कि यह तेरा शत्रु है? नहीं पता, यह छोटा बालक है। शत्रु को शत्रुता निभाने का आनंद तभी आता है सामने वाले को पता हो हम तुम्हारे शत्रु हैं। सामने वाला दया कर रहा है, प्रीति बना रहा है, सरल है, और तुम शत्रुता निभाए जा रहे हो, इसमें शत्रुता का आनंद नहीं आता, इसमें पाप लगता है और उस पाप के कारण हमें नरक में जाना पड़ता है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा नारद जी ने आज सम्रासुर को बातों में उलझाना प्रारंभ किया, आप इसे मार दोगे ना तो इसका पाप का परिणाम यह होगा कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हारी गति बहुत बुरी हो जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दो, ये बच्चा है अभी। सम्रासुर ने कहा यह मेरा काल है, इसे जीवित तो नहीं छोड़ सकता हूं, मैं तो इसे मारूंगा। नारद जी ने कहा हितैषी तो हम तुम लोगों के हैं ही। सम्रासुर ने कहा इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि आप हमारे हितैषी हो।
तो तुम्हें एक बात बता रहे हैं कि यह मर भी जाए, जब तुम्हें मारना ही है तो, और तुम्हें पाप भी ना लगे। सम्रासुर ने कहा ऐसा कोई उपाय है कि यह मर जाए और मुझे पाप ना लगे? नारद जी ने कहा ऐसा उपाय है। सम्रासुर ने कहा तो फिर उस उपाय को देर मत करो, जल्दी बताओ, ऐसा उपाय तो बहुत शीघ्र बता देना चाहिए आपको। नारद जी ने कहा सुनो, तुम इसे अपने हाथों में से जीवित ही छोड़ दो, और जैसे तुम इसे अपने हाथों में से जीवित छोड़ दोगी ना, और ये आकाश से नीचे जाकर के गिरेगा तो समुद्र में गिरेगा, और भयानक समुद्र के जल में यह डूब करके नन्हा सा बालक मर जाएगा। और अगर किसी भी तरह जल से नहीं भी मरता है तो कोई भी जीव जल में रहने वाला इसका भक्षण कर लेगा तो मर जाएगा। सम्रासुर की समझ में आ गया, बढ़िया और अच्छी बात बताई इन्होंने। ये तो बालक है, जल में छोड़ने पर मर जाएगा। और देखिए सज्जनों, आज नारद जी ने जब बताया तो सम्रासुर ने इस बालक को आकाश में से छोड़ दिया, और जैसे यह बालक नीचे गिरा, स्वामी सुखदेव जी ने कहा आज वही एक मच्छ समुद्र में से श्वास लेने के लिए ऊपर निकला, और उसने जैसे ही ऐसे मुंह खोला, वो बालक सीधा का सीधा उसके मुख में चला गया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा जब यह बालक इस मच्छ के मुख में चला गया ना, तो भगवान श्री कृष्ण काम का भक्षण करने के कारण ये जो मच्छ था ये बड़ा तेजस्मयी हो गया है, इसके अंदर कामदेव है, इसलिए ये प्रकाशित हो गया, बहुत दिव्य लगने लगा। और देखिएगा ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आज एकदम से उसी समय एक बहेलिये ने जाल फेंका और उसी जाल में ये मत्स्य फंस गया है। और जब इसे खींच करके बाहर निकाला ना सज्जनों, तो आज बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा सा, बड़ा सुंदर सा ये मत्स्य है। और देखिएगा आज इसे ले जा करके वही सम्रासुर महाराज, क्योंकि यह मत्स्य खाने का, सेवन करने का शौक तो दैत्यों को ही होता है भैया, इसलिए सम्रासुर महाराज की पाकशाला में भेज दिया है। महाराज प्रसन्न होंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा धन देंगे। और सम्रासुर ने ऐसा अनुपम और दिव्य मत्स्य आज से पहले देखा नहीं था, इसलिए उसे बहुत भेंट दिया और वापस कर दिया और उसे अपने पाकशाला में पकाने के लिए भेजा। सज्जनों, जब यहाँ पर पाकशाला में इसके पेट को चीरना जब प्रारंभ किया गया तो इसमें से बच्चे की रोने की आवाज आई, और बस वहां पर उन्होंने बड़े सावधानी से उसे चीर करके देखा तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा बालक था, बड़ा नन्हा सा बालक था। उन्होंने उस बालक को देखा है ना, आज मन प्रसन्न हो गया है। सुखदेव जी ने कहा सम्रासुर के यहाँ पर कामदेव की जो पत्नी थी ना रति, यह विद्या अध्ययन कराने का काम करती, बच्चों को नाचना, दिव्य गान करना, संगीत सिखाना, यह विद्या का अध्ययन कराती थी। और उन्हें पता था कि मेरे पति से मेरी भेंट यही होगी सम्रासुर के यहाँ पर, इसलिए वो यहाँ पर पहले से ही भेष बदल करके रह रही हैं। लेकिन उन लोगों के मन में भी आया कि हमारे नगर में जो विद्यावती रहती है ना, उनका मन बड़ा सरल है, और सुनो उनके पास कोई संतान भी नहीं है, बच्चों में मन लगा करके वो बहुत अच्छा काम करती हैं, और बालकों में इतना स्नेह है उनका, कितने भाव से बच्चों को शिक्षा देती हैं, कितना सुंदर भाव में नित्य कला आलिंगन करती हैं वो। इसलिए उन्हीं को इस पुत्र को दे दो तो वह उसे पाल लेंगे। सज्जनों, आज वही रति के पास में कामदेव पहुंच गए हैं, लेकिन रति को पता था कि यह कौन है, और उसी भांति आज उसका गुप्त रूप से पालन होने लगा है।
सम्रासुर ने तो मार दिया इसे, लेकिन जो उसका काल है ना उसी के घर पर, उसी के ही राज्य में पल रहा है। उन्होंने कहा ये काल कभी हमें छोड़ के जाता है क्या? पागल बन बैठा ये सम्रासुर कि मैंने अपने काल को जीत लिया, मार दिया। क्या किसी ने अपने काल को कभी मारा है? बस एक हमारे मन का वहम है कि हमने काल पर विजय प्राप्त कर लिया। कुछ ही समय में शक्तियों के माध्यम से और योग भाव से रति ने कामदेव को जवान बना दिया। लेकिन जब रति ने कामदेव को जवान बना दिया तो बड़ा अनुपम और दिव्य स्वरूप है कामदेव का, भगवान श्री कृष्ण के जैसा। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के जैसे लगते हैं कामदेव। और उन्हें देख करके कौन मोहित नहीं होता, किसका मन चंचल नहीं होता। और रति ने जब प्रद्युम्न को देखा तो वह जान रही थी कि ये मेरे पति हैं, इसलिए काम वासनाएं उनके अंदर उत्पन्न होने लगी। और जब इस प्रकार से वो उन्हें दृष्टि भर के देखने लगी तो प्रद्युम्न ने आज कहा उनसे, कौन है आप और मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी नजर में देखा जाए तो आप मेरी माता हो सकती हैं, क्योंकि आपने मेरा लालन पालन किया है, और जो लालन पालन करता है वह माता हो सकती है। लेकिन आपकी दृष्टि जो कामनियों की तरह है ना, यह मुझे बता रही है कि आप मेरी मां तो नहीं हैं। फिर आप हैं कौन? और कितना सुंदर मातृभाव मतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रीत्युपतश्च रति रति रंग सौरते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय हो, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। तब जाकर के जब इस प्रकार रति को कहा तो रति ने आए प्रसन्न भाव से कहा, आप मेरे पुत्र नहीं हैं। फिर कौन है? रति ने कहा, आप मेरे पति हैं, आप स्वामी हैं मेरे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। और याद दिलाया प्रद्युम्न को, आप कामदेव हैं। आपको पता है देवताओं का भला करने के लिए भगवान शिव के समाधि को खोलने के लिए देवताओं ने जब तुम्हें भेजा था तो तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ा। तो आप तो भगवान के नेत्र से जल के भस्म हो गए। मैंने जाकर उनसे प्रार्थना की, अब एक बात बताओ, आपका अपराध किया मेरे पति ने, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मुझे आप ये बताएं प्रभु, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या दोष था? भोले बाबा ने फिर मुझे वरदान दिया, देवी मैं तुम्हारे पति को
स्व शरीर तो प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वह तुम्हारे साथ में तो रहेगा। लेकिन आने वाला जब द्वापर युग होगा और भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो यह स्व शरीर तुम्हें प्राप्त होगा, उनका पुत्र बनकर के आएगा प्रद्युम्न के नाम से। आप वही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार हैं। और हे स्वामी, आपका यह अवतार ऐसे ही यूं ही नहीं हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आप आए हैं। इसलिए पापियों का विनाश करने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए, पाप को पृथ्वी से मिटाने के लिए आपका अवतार हुआ है। इसलिए आप यह शंबरासुर का वध करो जाकर के, इसलिए तो आपका अवतार हुआ है। और जब प्रद्युम्न को अपने काम भाव कामदेव के अवतार का पुनः याद दिला करके रति ने देखा तो उनके अंदर देवंग शक्तियों का प्रादुर्भाव हो गया। अब बहुत विशाल शक्तिशाली हो गए आज। और अकेले ही कामदेव माने प्रद्युम्न ने जाकर के शंबरासुर को ललकार दिया। और सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा है अकेले प्रद्युम्न ने शंबरासुर की सारी सेना के सहित उसका वध कर डाला और उसे मारने के बाद में स्वयं वहां का आधिपत्य संभाला, राज संभाला, वहां की प्रजा को धर्म पर लगाया, वहां के प्रजाजनों को आनंदमय किया है। वहां यज्ञ अनुष्ठान धर्म पूजा आदि कार्यों को करना प्रद्युम्न ने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से जय जयकार होने लगी है, वहां धर्म की सत्य की विजय हुई है। लेकिन बहुत समय बीत गया। रति को लेकर के प्रद्युम्न लौट करके द्वारका में आए। अब सज्जनों, प्रद्युम्न को जो भी देखता है ना वही यही समझता है कि ये कृष्ण है। अच्छा, यहाँ पर कि भगवान की जो अन्य रानियां थी ना, उन्हें भी ऐसा लगा कि ये कृष्ण ही हैं। मात्र केवल माता रुक्मिणी जी ने उन्हें पहचाना था। यह हो न हो, अवश्य ही यही मेरा वर्षों का खोया हुआ जो पुत्र है वह यही है। माता रुक्मिणी जी ने पहचाना है प्रद्युम्न को, यह मेरा पुत्र है, जो कि बिल्कुल साक्षात कृष्ण का पुत्र होने के कारण कृष्ण के जैसा लग रहा है। और सज्जनों, द्वारका में बड़ा उत्सव मनाया है प्रद्युम्न के लौटने पर। सुखदेव स्वामी ने कहा, जब तक प्रद्युम्न लौट करके द्वारका में आए थे ना, राजा परीक्षित आपके प्रभु कृष्ण के अन्य बहुत से विवाह हो गए। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित जी महाराज ने। यह किस प्रकार से, किस प्रयोजन से 16,008 विवाह भगवान के हुए और क्या रहस्य था इन विवाहों में। भगवान ने इतने विवाह जो किए, इनमें रहस्य क्या था? क्योंकि भगवान इतना विवाह, इतने पत्नियां, इसमें आवश्यक होगा कोई रहस्य। मैं जानना चाहता हूं स्वामी गुरुदेव कि किस कारण, किस प्रयोजन से भगवान ने ये विवाह किए, आप मुझे बताएं। तो सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है, द्वारकाधीश द्वारका के साम्राज्य के अधिपति हैं। और देखिएगा, एक बार की बात है, द्वारका में एक सत्राजित नाम की भगवान सूर्य की उपासना करने वाले एक भक्त रहा करते थे। और भगवान सूर्य की प्रार्थना और सेवा करने का मतलब यह हुआ कि उन्हें भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के स्यमंतक नाम की मणि दी थी। और सज्जनों, वह मणि 8 बार सोना देती थी, 10 घंटे उसकी पूजा की जाए तो। और ये सत्राजित को बड़ा आनंदित करती थी। एक बार ये सत्राजित भगवान के दरबार में जब पहुंचे तो भगवान ने उनसे प्रार्थना की, आप एक काम करें, मैंने सुना है कि आपके पास में स्वर्ण प्रदान करने वाली मणि है, इसलिए ही सत्राजित मैं भलाई के लिए कह रहा हूं, यह दुखदाई भी हो सकती है तुम्हारे लिए, इसलिए इतने धन का तुम करोगे क्या? मेरा कहना है आपसे कि उस धन को तुम राजकोष में जमा कर दिया करो, जिससे तुम्हारा जो धन राजकोष में जमा होगा और उस धन से जो कार्य होगा, उस कार्य से जो यश की प्राप्ति होगी,
वो अवश्य तुम्हें मिलेगा, ध्यान रखना है। अब आप जैसे कि यहाँ पर यह यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आप सभी लोगों का सहयोग हो रहा है, सभी दान दे रहे हैं। इसे यज्ञ के सफल होने पर जो यश मिलेगा, या यहाँ पर कुछ भी कार्य होता है उस धन से, उसका श्रेय जो है, ऐसा नहीं कि हमें न मिले, असंभव है यह कि न मिले। इसलिए हर उस व्यक्ति को उसका श्रेय जाएगा जिसने इस यज्ञ में दान अर्पण किया है, जैसा किया है, जिसने भी जिस प्रकार से किया है, जिस भाव से किया है, उसी भाव से उसे इस धन का, इस दान का यश पुण्य उसके खजाने में जमा होगा निश्चित। और देखिएगा, आपने द्रौपदी की कथा सुनी थी। भगवान से द्रौपदी कह रहे हैं, भगवान ने द्रौपदी से कहा मांगो वरदान। भगवान ने जब कहा कि मांगो, तो द्रौपदी ने कहा हम नहीं मांगना चाहते, अब आपका दर्शन हो गया, आप मिल गए, अब नहीं मांगना है कुछ। तो भगवान ने कहा था ना कि हम भैया उधार किसी का नहीं रखते हैं, इसलिए जो हमारे लिए करता है हम उसका उधार नहीं रखते। और इस प्रकार अगर उधार रखने लग गए तो फिर हम तो उस उधार के नीचे दल में फंस जाएंगे, दब जाएंगे, फिर चुकाएंगे कैसे? इसलिए ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो कैसे चुकेगा? इसलिए साथ की साथ हिसाब बराबर करते हैं। अगर सामने वाले को नहीं दिख रहा है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सामने वाले को नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो हिसाब किताब बराबर साथ की साथ कर देता हूं। और ठाकुर जी ने कहा मेरे बराबर बढ़ा करके देने वाला कोई नहीं है। संसार में हम किसी को धन दें तो उसका परसेंटेज हमें 2, 1, 5, 10 मिल सकता है, लेकिन ठाकुर जी 1000 गुना बढ़ा करके देते हैं। यह निश्चित रूप से सत्य है। अगर उन्हें अर्पण किया हुआ भाव है तो, और अगर अहंकार है तो उन्होंने कहा फिर तो तूने अपना स्वयं ही ले लिया, मेरे लायक कहां छोड़ा, मुझे कहां अर्पण किया। इसलिए अहंकार से नहीं, श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। हमने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं, हम करने वाले कौन हैं? जो भी किया है उन्होंने किया है, उन्होंने ही करवाया है, हम तो केवल माध्यम हैं। हम क्या कर सकते हैं? आज सर्वस्व होने के बाद में पता नहीं कल क्या होगा हमारा। इसलिए ये सामर्थ्यवान वही है। हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं कि कल कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन रोक नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ्यवान हम नहीं, वह है। इसलिए जो भी हम यज्ञ में यहाँ पर धन अर्पण कर रहे हैं, दान अर्पण कर रहे हैं, इसका कोई भी यह न भाव माने कि ये यहाँ कथा हो रही है, कराने वाले कौन है, कमेटी वाले कौन है, क्या है, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि जो यज्ञ चल रहा है इसका श्रेय, इसका यश, इसका फल अवश्य मिलता है। और यहाँ पर बैठने वाले हर श्रोता को इसका श्रेय मिलेगा, देखना। हर दानी दाता को श्रेय मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी कर रहा है, उसका श्रेय जाएगा उसे। यह निश्चित भाव है, बस समझने में अंतर है और कुछ नहीं। भगवान ने वही कहा 17 यज्ञ आदि तर्पण होंगे तुम्हारे धन से। भूखों को भोजन करा दिया जाएगा, दान किया जाएगा, बावड़ी तालाब शादियां आदि जो भी होगा उसका फल यश तुम्हें ही तो मिलेगा। 17 तो लौट के चले गए, हमें नहीं करना। अगले दिन उनका भाई मणि को अपने गले में डाल करके निकल करके घूम रहा था, तो जंगल में चला गया तो एक सिंह ने उसे, बहुत सुंदर मणि थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, मोहित भी उस पर कोई भी हो जाए, इतना सौंदर्य प्रकाश उसके अंदर था। और वह सिंह पशु उस पर मुग्ध हो गया। और देखिएगा, मुग्ध होकर के उसने ना मार डाला प्रसेन को और मणि को छुड़ा लिया। अब ये खाने की वस्तु तो है नहीं, लेकिन मोह करने के कारण ही प्रसेन को मार डाला और उसे अपने पास, बस उसी अपने अंदर की भूख प्यास को भी मिटा दिया, बस उसी को बैठा देख रहा है। इतना तुलसीदास जी कह रहे हैं, इतना मोहित कहीं होना खतरे का कार्य है, खतरे की घंटी है।
क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला और ताही ते उपज। उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे। उनकी पुत्री ने वह दिव्य पावन मणि को देखा, या मेरे खेलने का खिलौना। अब लेने गई ना तो वह सिंह एकदम से आंखें निकालने लगा। जामवंत जी को आकर बताया, जामवंत जी ने जाकर के सिंह को मार डाला, मणि को ले लिया। बेचारे के प्राण वैसे चले गए खामखा। मैंने कहा मोह करने के कारण क्या हुआ, प्रसेन को मार दिया और अपने प्राणों को भी गवा बैठा बेचारा। यह है मोह करने का कारण, संकट होता है। इसलिए कहीं हमें अत्यधिक मोह करने की आवश्यकता नहीं। द्वारका में जब प्रसेन नहीं लौटा है ना, तो सत्राजित ने पत्नी को बताया था, मुझे लगता है द्वारकाधीश ने अपहरण करा लिया है, उसे बंदी बना लिया और हो सकता है मार दिया हो, और मणि को पाना चाहते थे इसलिए मणि को उन्होंने पा लिया। लेकिन देवी ये राजा महाराजा लोग हैं, हमारी क्या चलती है, हमें भी कुछ भी करा सकते हैं, हमारा भी। इसलिए आप किसी को कहना मत। अच्छा बहुत समझा रहे हैं परीक्षित जी महाराज, वह सत्राजित अपनी पत्नी को। लेकिन आप जानते हैं माताओं को कितनी भी रहस्य रूपक बात बता दो उनके पेट में है? और फिर कहो कसम है तुझे मेरी, बताना मत किसी को, तुम्हारी कसम एक तरफ। बस ये यहाँ सिस्टम नहीं चल सकता, बस यही गड़बड़ है। सत्राजित ने कहा हो सकता है कि हमारे भी प्राण चले जाएं, या राजा लोग हैं भाई, हमें भी मरवा सकते हैं, इसलिए तुम किसी को बताना मत। बेचारी बड़ी उदास रहती है, पेट में दर्द हो रहा है इसके। एक दिन पड़ोसन आती है, एक दूसरी तो होती है आपस में मेल निकाल। कहा मैं देख रही हूं कई दिन से तू परेशान सी लग रही है। सत्राजित की पत्नी कह रही है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी वाली क्या कह रही, नहीं पता है मुझे, मैं देख रही हूं, महसूस कर रही हूं कि परेशानी तुझे अवश्य है। और बहन तू मुझे बता क्या परेशानी है, तेरा दुख दूर करूं मैं कुछ। कितना अपनत्व इनके अंदर होता है दूसरी वाले के लिए, कितना कि मैं तेरा कुछ दुख दूर कर दूं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन बहन एक बात है, क्या किसी को कहेगी तो ना? तो फिर रहने दे, मत बता। वो दूसरी वाली क्या कह रही है, फिर मत बता तू मुझे, जब तुझे विश्वास ही नहीं है, तू जानती नहीं है मैं कैसी हूं। मैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ नहीं करती हूँ, मेरा काम है ये, मैं इधर की उधर औरों की जैसी नहीं हूँ, तू समझे। इसलिए ना मैं इधर से उधर नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे बताती है तो बता, मत बता। उसने कहा नहीं नहीं नाराज क्यों हो रही है, बता रहे हैं, बताना मत किसी को, तुझे मेरी कसम है। अरे पागल है तू। बता दिया हमारे पतिदेव ऐसे ऐसे कह रहे थे। परीक्षित महाराज उसने बता करके अपने पेट का दर्द तो बंद कर लिया, लेकिन दूसरी वाली का चालू कर दिया, उसका चालू हो गया। अब बेचारी वह उदास रहती है, परेशान रहती है, चेहरा बड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है। अब उसकी और दूसरी पड़ोसिन, दूसरी सहेली, वो उसे पूछ रही है मैं देख रही हूँ 4 दिन हो गए तू परेशान सी लग रही है। और वही बात उसने कहा बताएगी तो नहीं, नहीं बताऊंगी, नहीं बताएगी तो फिर सुन मेरी बात। वो पड़ोसन ऐसे बता रही थी, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में घर घर चर्चा हो गई, और यह बात भगवान नारायण कृष्ण के पास में गई। प्रसेन का वध आपने किया है, तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवताओं से यह बताओ यह अपराध हमने किया नहीं, क्यों, क्या कारण है, किया नहीं अपराध, लेकिन ये सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये दोष क्यों लग रहा है हमें। ब्राह्मणों ने हंस करके कहा लगता है चौथ का चंद्रमा देख लिया तुमने। भगवान को कह रहे हैं चौथ का चंद्रमा। ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, इस दोष को हम मिटाएंगे। और देखिए बहुत अच्छी तरह से भगवान चले ढूंढने के लिए। प्रसेन को ढूंढा, उनके घर वालों के हवाले किया,
और उसके बाद में देखिएगा वह सिंह मरा हुआ पड़ा है, उसके पास भालू के निशान पैरों के, जामवंत के निशान। और देखिए वो गए बड़े प्रेम के साथ में, वहां भगवान ने जामवंत जी से युद्ध किया। 28 दिन तक इनमें युद्ध चलाया। और देखिए युद्ध करते करते जब जामवंत जी के शरीर को तोड़ दिया है तो उन्हें महसूस हुआ और पता चला कि यह साधारण मानव नहीं है। और सज्जनों, उन्हें पूर्व जन्म की याद दिलाई जामवंत जी को। तब जाकर के भगवान जामवंत जी को प्रसन्न चित्त भाव से युद्ध को विराम करते हैं। और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में किया। द्वारका लेकर के पधारे। उसके बाद में सत्राजित को आकर के मणि दी तो उन्होंने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। और सज्जनों, बड़ी सुंदर बात है, आगे भगवान का विवाह जामवंती और यह सत्यभामा और उसके बाद कालंद्री से हुआ है। ये यमुना के तट पर तपस्या कर रही थी कड़ी धूप में। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण कर रहे थे तो अर्जुन ने जाकर इन्हें पूछा कि आप किसके लिए तप कर रही हो। इन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा फिर देर किस बात की, कन्हैया तो साथ ही थे ना, इसलिए उनका विवाह कर दिया गया। यह सूर्य की पुत्री हैं, भगवान की कृष्ण की पटरानियों में आती हैं कालंद्री, जिन्हें यमुना मैया कहते हैं। उसके बाद मित्र वृंदा को भगवान ने स्वीकार किया है। यह उज्जैनी के राजा बिंद की पुत्री हुआ करती हैं। और देखिए उसके बाद भगवान ने 7 बैलों को नाथ करके एक साथ में सत्या से विवाह किया, जो कोई न कर पाया संसार में। यह इनके यहाँ पर 7 बैल थे भयानक, और इनका ऐलान था जो इन 7 बैलों को एक साथ में रोक करके इनसे युद्ध करेगा, मैं अपनी पुत्री को उसी को अर्पण करूंगा। बहुत से देवता, बहुत से राजा वहां गए, लेकिन कोई भी इस कार्य को करने में असमर्थ रहा। द्वारकाधीश को जब पता चला तो भगवान ने जाकर के ऐसा किया और सत्या से यह विवाह किया। उसके बाद में भगवान ने भद्रा से विवाह किया है। और उसके बाद में बृहत से इनकी पुत्री लक्ष्मणा को अपना करके भगवान ने स्वयंवर से यंत्र में घूमती मछली का भेदन किया और विवाह किया है लक्ष्मणा के साथ में। इस प्रकार भगवान के यह 8 पटरानियां हुई हैं। लेकिन सुखदेव जी स्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक बार उपासना कांड की 16,000 ऋचाओं ने भगवान श्री भौमासुर नाम का एक दैत्य था उस जमाने में। सज्जनों, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है। नरक के जैसी यातना यह देता, नरक के जैसा समागम इसके यहाँ था, इसलिए इसे नरकासुर कहते थे। इसी ने 16,000 ऋचाएं रूपी राजकुमारियां ने जो अवतार द्वापर युग में ले रखा था, उन्हें कारागृह में डाल रखा है। तो बहुत बड़ा पापी है। साधु महात्मा संत जन सभी को बहुत तंग करता है, बहुत बड़ा अधर्मी है ये। लेकिन यह माता पृथ्वी का पुत्र है, भूदेवी माने माता भूदेवी का पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर था। लेकिन इसे नरकासुर कहने लगे क्योंकि नरक के जैसी यातना इसके पास में थी। यमराज से भी कठिन यातना यह दिया करता था। तो माता पृथ्वी ने भगवान से जाकर के यह वरदान ले लिया था। जब उन्हें पता चला कि हमारे पुत्र का वध भगवान करेंगे कृष्ण, तो उनसे कहा था प्रभु आप हमें एक वरदान दो। क्या? भगवान ने कहा ठीक है मांगो, आप हमारे पुत्र का वध नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूं तुम्हारे पुत्र का वध नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे आकर के कहेंगी
कि मेरे पुत्र का माने इसका वध कर दो, तो फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा एक बात हो रहा है, मैया बड़ी चालाक होती है, अपने पुत्र का विषय होता है तो माता भूदेवी कह रही हैं आप मुझे यह वचन दें, अगर मैं एक बार कहूं, 2 बार कहूं, 3 बार कहूं तो भी नहीं मारना है, क्योंकि कभी कभी गुस्से में जो माँ होती है ना ऐसा बोल देती है, 1 2 3 4 बार बोल देती है अपने पुत्र को बुरा भला, लेकिन 1 2 बार 4 बार कहने से नहीं मारना, मैं जब अधिक बार कहूं और कहती रहूं तो मारना। ध्यान रखना यह भूदेवी का ही अवतार है जो कि सत्यभामा है, माता पृथ्वी का अवतार है, भगवान की पटरानी बन करके आई। और सज्जनों बड़ी सुंदर बात है, आज एक बार भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं सत्यभामा से। नरकासुर बहुत अत्याचार करता है, पापी, उसने ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े विशाल रूप से भगवान ने उन्हें श्रवण कराया कि वो बहुत बड़ा पापी है। ऐसा लगता है यमराज साक्षात्कार उसी के यहाँ यम रूपी भाव बन गया है, साक्षात यमराज की तरह है, उसके यहाँ नरकों का समागम भरा पड़ा है। सत्यभामा ने कहा तो आप उसका वध कर दो स्वामी। भगवान ने मौका अच्छा पाया और एकदम से कहा ठीक है मैं उसे मार तो सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरे साथ में वहां चलो युद्ध में तो मैं उसे मार सकता हूं। सत्यभामा ने देखा वैसे भी सौंदर्यवान, सुंदर थी सत्यभामा, और वैसे भी पिताजी ने दहेज में मणि जो दी थी, इसलिए ना बड़ा अपना भाव था सत्यभामा का अपने आप में, भगवान से अधिक स्नेह करना, अधिक अपने पास में स्नेह कराना। तो उन्होंने कहा भगवान ने मुझे चुना है अपने साथ ले जाने के लिए युद्ध में, तो मौका क्यों छोड़ा जाए। और देखिएगा आज भगवान श्री कृष्ण के साथ में सत्यभामा गई युद्ध के क्षेत्र में, तो युद्ध होने लगा भौमासुर से। तो सुखदेव स्वामी ने कहा भगवान ने उसे खेल खिलाना प्रारंभ किया, क्योंकि उनके तो बस पलक झपते ही सब खेल होता है, लेकिन युद्ध चल रहा है, भगवान देख रहे हैं, एक माया कर रहे हैं कि बाणा या नरकासुर ने प्रहार किया है, भगवान के वक्षस्थल पर जाकर के लगा और रुद्र की धार बहने लगी है, सत्यभामा बहने लगी। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देखा सत्यभामा ने और घबरा करके जोर जोर से चिल्ला रही है आप इसका वध कर दो, वध कर दो, वध कर दो, भगवान आप इसे मार डालो, इसका वध कर दो, इस पापी को क्यों खेल खिला रहे, सुदर्शन का आह्वान करते हो ना, और इसका वध कर दो। और उसी पल भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया, नरकासुर की गोविंदाय नमो नमो, मार डालो। यहाँ पर बंदी गृह में पड़े हुए सभी साधु संत महात्मा जन राजाओं को मुक्त भगवान ने किया है, लेकिन वहीं 16,000 जो ऋचाएं थीं आज यह भगवान के पास में खड़ी हैं। भगवान ने कहा देवियों तुम्हें यहाँ इस बंधन से मुक्त किया जाता है, आप यहाँ से जाओ। तो वह कन्याएं, वह राजकुमारियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं भगवान कहाँ जाएं हम, कोई स्थान तो नहीं दिखता हमें जाने का। तो ठाकुर जी ने कहा आप अपने घर वालों के पास, परिवार वालों के पास जाओ ना, और किसी को भी अपना सकती हो जो तुम्हें अपना सके। तो उन राजकुमारियों ने बहुत अच्छा कहा है प्रभु इस संसार में हमें अपनाने वाला कोई नहीं है, हम अगर घर वालों के पास में जाते हैं ना तो वह समाज के भय के कारण हमारा तिरस्कार कर देंगे। अब अगर किसी को अपनाने का प्रयास करें तो वह हमारा तिरस्कार कर देगा, तो हमें अपनाएगा नहीं, क्योंकि नरकासुर के यहाँ हम कैद में है ना, बंदी गृह में थी ना, चाहे हम कितनी भी पवित्र हैं लेकिन संसार की नजरों में दोष युक्त है ना, इसलिए हमारे उस दोष को या संसार वाले कितने भी दोषी होकर भी सहन नहीं करना चाहते, निभाना नहीं चाहते। स्वयं में कितने भी दोषी हैं लेकिन हमारे दोष को देखने पर चाहे हम कितने भी पवित्र हैं लेकिन उनके अंदर में दोष भरा है, इसलिए हमें वो पहचान नहीं सकते, तो अपनाएंगे नहीं। इसलिए अब तो 2 मार्ग हमें दिख रहे हैं, और वो कौन से मार्ग हैं,
वही राजकुमारियां कह रही हैं, देखिएगा जिनको भगवान ने अपनी रानी बनाया, उन्होंने कहा प्रभु जी एक मार्ग तो यह है कि हम किसी गलत कार्य को करने लग जाएं, और दूसरा मार्ग यह है कि हम मृत्यु को प्राप्त कर लें। इन दोनों में से जो अच्छा हो आप बता दो। भगवान कृष्ण ने कहा यह दोनों ही ठीक नहीं है, किसी भी परिस्थिति में मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहिए। हम मृत्यु होनी सबकी है, लेकिन स्वयं मृत्यु को काल के गाल में स्वयं जाना, इतना सुंदर सुगढ़ रूप दिया है। यस मानव जीवन पा करके आए हो, संसार से झिक गए हो, कोई अपना नहीं दिखाई देता तो कन्हैया के पास जाकर बैठ जाओ, वह तो अपने हैं ना, वह सारा बनेंगे हमारा, छोड़ दो संसार। इसलिए मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है और गलत कार्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। यह दोनों ही अपराध और नरक के समागम को ले जाने वाले हैं, नरक में हमें पहुंचाने वाले हैं दोनों ही। इसलिए इन दोनों से हमें परे रहना चाहिए। भगवान ने कहा देवियों, जब संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं ना, जब दुनिया में कोई हमें अपनाने वाला नहीं होता और दुनिया वाले जब छोड़ देते हैं, तो अगर हम भगवान के दर पर आ जाएं तो वो हमें अपना लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा अगर तुम्हें बुरा न लगे और तुम्हारी सहमति हो तो हे देवी हो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं तुम्हें वो अधिकार, वो भाग दिलाऊंगा जो कि संसार से तुम्हें नहीं मिल रहा है। अब ठाकुर जी कहें किसी को और न माने, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सभी तैयार हो गई, वह ऋचाएं रूपी कन्या और भगवान श्री कृष्ण की रानी बनकर के, पत्नी बनकर के द्वारका में रहने लगी। सभी के साथ भगवान ने विवाह किया और अपनी पत्नी बनाया उन्हें। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 16,008 विवाह हुए। बड़ा आनंदमय भवन। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, बड़ा आनंद ही आनंद का भाव है द्वारका। बोले एक बार प्यार से राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निक जयकारो धीरे धीरे बोल रहे, आज तो एकादशी नहीं है, आज तो जोर से बोलो। आज कोई दिन है बस केवल, अगर निकालने हैं ना तो निकाल लो इन पापों को अंदर जो बैठे हैं, नहीं तो फिर कल कहाँ मिलेंगे। कल तो खीर पुआ की कथा होगी, तो बस कोई कहेगा कि हमें बताओ उसे दे रहे हैं, कोई कहेगा कि अपनों अपनों को बांट रहे हैं, कोई कहेगा ये हो गए। ये चल रहा है, ये भाव होता है जो हमें दिखता नहीं है पर हम देखते हैं उसे, बेकार का भाव है। तो आज का ही भाव है। जोर से बोल करके बोलेंगे प्यार से, सच्चिदानंद भगवान की। बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले ने। सभी बोलो प्रेम से, बड़े आनंद के साथ। या काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने। या काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले। या काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने। काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने। या काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने। काली कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले ने। जय हो। राधे राधे।
और देखिए पीछे वालों से भी कहना है आप भी पीछे मत रहो। मतलब पीछे बैठने का मतलब यह नहीं कि पीछे ही रह जाओ, थोड़ा ताली बजाओ भगवान के दरबार में। बिना ताली के संभव नहीं है कुछ मिलना, इसलिए ताली बजाओगे ना तभी तुम्हारा भाव आनंदमय होगा। सभी में प्रेम से ताली बजाएं। मोहन की कमली काली है, कांधे के ऊपर डाली है। मोहन की कमली काली है, कांधे के ऊपर डाली है। मोहन की कमली काली है, कांधे के ऊपर डाली है। मोहन की कमली काली है, कांधे के ऊपर डाली है। इन सब रंगों को रंगा दिया, इन सब रंगों को लजा दिया। क्या काली कमली वाले ने हंसी का डंका बजा दिया, इस काली कमली वाले ने हंसी का डंका बजा दिया। या काली कमली वाले ने हंसी का डंका बजा दिया, या काली कमली वाले ने। हर काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने। ओ काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया, या काली कमली वाले ने बंसी का डंका बजा दिया, या काली कमली वाले ने। नैनों की पुतली काली है, आँखों की पलकें काली है। नैनों की पुतली काली है, आँखों की पलकें काली है। नैनों की पुतली काली है, आँखों की पलकें काली है। नैनों की पुतली काली है, आँखों की पलकें काली है। इन सब रंगों में रंगा दिया, या काली कमली वालों। इन सब रंगों में रंगा दिया, या काली कमली वाले ने। सब रंगों में रंग मिला दिया, या काली कमली वाले ने। इन सब रंगों में रंगा दिया, या काली कमली वाले ने। काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने। काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने। ओ काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया, या काली कमली वाले ने। बंसी का डंका बजा दिया, या काली कमली वाले ने। बंसी नागिन काली है, मोहनी सभी पर डाली है। ये बंसी नागिन काली है, मोहनी सभी पर डाली है। ये बंसी नागिन काली है, मोहनी सभी पर डाली है। ये बंसी नागिन काली है, मोहनी सभी पर डाली है।
मन को लुभा लिया या काली कमली वाले, गोविंद के मन को लुभा लिया या काली कमली वाले, ओ गोविंद के मन को लुभा लिया या काली कमली वाले, के मन को लुभा लिया या काली कमली वाले, या काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, या काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, बंसी का डंका बजा दिया या काली बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले, बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले, काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने पीढ़ी पीताम्बर वाले, आए जुलम आए गजब करे रारो रीवा बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले, काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने, पीरी पीताम्बर वाले ने, बंसी का डंका बजा दिया या काली कमली वाले ने, बंसी का डंका बजा दिया काली कमली वाले ने। बोलो कन्हैया लाल की, बोल बंसी वाले की। दानदाताओं के नाम गुप्त दान 11 किलो गेहूँ और 501 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, धन्यवाद। श्री जगदीश चंद पचौरी जी 1100 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान 20 किलो गेहूँ भगवानी कथा में दान करते हैं, धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश यादव जी 500 रुपये 11 किलो गेहूँ भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन पातीराम साहब 500 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदीश सिंह सेनावली वाले 500 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान 20 केजी गेहूँ और 511 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भुवन सिंह जी 501 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान 15 केजी गेहूँ और 101 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ज्ञानदेव जी सिंसनवार 20 केजी गेहूँ और 200 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारी डेयरी वाले 500 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कन्हैया लाल जी नौहवार 1101 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री योगेश राणा जी 551 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधेश्याम जी 11 किलो गेहूँ और 501 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश चंद नौहवार जी 1100 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रंजीत सिंह जी 100 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान 501 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से 5100 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरजीत परीक्षित जी 5100 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और परीक्षित की तरफ से भी हैं। गुप्त दान 501 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पिंटू राणा जी 10 किलो गेहूँ भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जी 1 पंखा फर्राटा फैन भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान 501 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर श्री नरेश जी 521 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि निवास मोती नगर वाले 521 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूरी सिंह जी 500 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वर्गीय श्री मुख्तियार सिंह साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी 2100 रुपये भगवानी कथा में दान करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक चौधरी जी 21 किलो गेहूँ और 5 केजी चीनी भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद श्री दिनेश कुमार जी 2000 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश जी 521 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाते रहो। सूबेदार मेजर ओमकार सिंह साहब सिंसनवार 50 केजी चावल और 1100 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान 100 रुपये भगवानी कथा में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोलो कृष्ण भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को, राजन इस प्रकार से भगवान के ये इतने विवाह हुए, मंगलमय भाव है गोविंद का। एक बार इन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, आपने द्वारका नगर प्रदान किया, ऐश्वर्य दिया, ये सब कुछ दिया, बड़ी कृपा आपकी बरस रही है प्रभु, लेकिन अब एक काम और कर दें, आप हमें 10 बलवान पुत्र दें। भोले बाबा ने आकर के कहा ठीक है, आप मांग रहे हो तो जरूर देंगे, लेकिन अब भोले बाबा 10 पुत्रों को देने में बड़ा गड़बड़ मामला, अब कैसे बंटवारा करें, यह समस्या नहीं आ रही है, तो क्या करना है। उन्होंने कहा मैं एक ही रानी को अगर 10 पुत्र दे देता हूं तो बाकी भगवान की ही तो पत्नियां हैं, ये सभी कृष्ण की पत्नी हैं और मेरे लिए तो सभी उतनी प्रिय हैं, इसलिए मैं अगर एक को ही पुत्र देता हूं तो बाकी नाराज हो जाएंगी, मेरे लिए तो सम है सभी, और अगर एक एक पुत्र भी दूं तो भी बंटवारा 10 पुत्रों का तो नहीं हो रहा है। इसलिए विचार कर लिया, हमसे जो पुत्र मांगे हैं ना वो पत्नियों ने नहीं मांगे, तो किसने मांगे? भगवान कृष्ण ने, कि हमारे 10 पुत्र हों, तो भैया तुम्हारे 10 पुत्र होंगे, लेकिन रानी प्रत्येक से होंगे, जितनी भी रानियां उन सभी से होंगे। इस प्रकार से भगवान के 10-10 पुत्र सभी रानियों से हुए हैं। बहुत ही आनंद भाव, द्वारका में उत्सव ही उत्सव होता रहता है, जब देखो जहां देखो बड़ा आनंदमय उत्सव, बड़ी सुंदर आनंदमय क्रीड़ा, बहुत ही सुंदर भाव। लेकिन सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, द्वारका भैया है ही आनंद की बेला का नाम, जहां आनंद ही आनंद होता है हर समय हर पल, वही तो द्वारका है। और उसके बाद में देखिएगा भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं द्वारका में की हैं। एक बार उस जमाने में एक बाणासुर नाम का भगवान शिव का भक्त हुआ करता था। भोलेनाथ ने इसे वरदान दिया था, बहुत बलशाली था, यह सहस्त्र भुजाओं वाला था। और भगवान महादेव की असीम कृपा थी, भगवान महादेव का यह धर्म पुत्र था, इसलिए किसी के भी पास में युद्ध करने के लिए जाया करता था ना, तो युद्ध न करके सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे इसके सामने, हमें आपसे युद्ध नहीं करना, बताओ क्या चाहिए, ये राज ताज धन संपदा सब तुम्हारी है, ले जाओ। कोई भी युद्ध नहीं करता है। एक बार महादेव जी के पास में आकर के बाणासुर ने कहा, प्रभु मैं किसी के भी पास में जाता हूं ना तो कोई मुझसे युद्ध नहीं करता, और सभी ना बिना युद्ध के अपने अस्त्र शस्त्र डाल देते हैं और मुझे प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके बंधन करते हैं कि हमें आपसे युद्ध ही नहीं करना, आपको जो चाहिए ले लो। दुनिया का साम्राज्य उनके हाथों में है।
भोले बाबा ने कहा भैया ये तो बात अच्छी है कि तुमसे कोई बिना युद्ध किए ही सब कुछ दे देता है, नरसंहार नहीं हो रहा है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन बाणासुर ने कहा प्रभु जी मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, युद्ध करने के लिए भड़कती हैं, और संसार में तो कोई ऐसा योद्धा है ही नहीं जिससे मैं युद्ध करूं, और ये मेरी भुजाएं युद्ध करने के लिए भड़कती है, इसलिए मेरा मन है। क्या है तेरा मन? भोलेनाथ से कह रहा है कि ऐसा करो आप ही मुझसे युद्ध कर लो, मेरी भुजाएं युद्ध करने के लिए भड़क रही हैं, इसलिए तुम ही मुझसे युद्ध कर लो। भोले बाबा ने कहा पागल व्यक्ति, मैंने तुझे वरदान दे करके बलवान बनाया है, मैं तुझसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? भैया मेरी कृपा मेरा आशीर्वाद है तो तू इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना बलशाली हो गया, तो तुझसे कोई युद्ध नहीं करता। अब तेरी भुजाओं में खुजली हो रही है तो मुझसे युद्ध करने आया है, कैसा पागल है। लेकिन भोलेनाथ ने कहा तो मैं अपनी भुजाओं की जो गर्मी तुम्हारे अंदर है ना, इस बल का अहंकार हो गया है बाणासुर, और मैं तुझे एक वरदान देता हूं, क्योंकि तूने मेरा अपमान तो किया कर, फिर भी मेरा धर्म पुत्र है, इसलिए तुझे एक वरदान और देता हूं, और वो यह वरदान देता हूं कि तुझे तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला योद्धा है ना, वो आकर के ढूंढ लेगा, इस संसार में ही है वो, और स्वयं आकर के तुझे ढूंढ लेगा, तुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और पलक झपकते ही तेरी समस्त भुजाओं को फाड़ करके फेंक देगा, ऐसा योद्धा तुझे मिलेगा। भोलेनाथ ने ऐसा कहा, लेकिन उस वही पल वही भाव चल रहा था कि बाणासुर की एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिनका नाम था उषा। सुखदेव स्वामी ने कहा इन्होंने एक स्वप्न देखा एक बार रात्रि में, और उस स्वप्न में इन्होंने एक राजकुमार को देखा, लेकिन इनकी एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा, उसे बुला करके आज चित्र को बनवाना प्रारंभ किया। चित्रकार पहले के जमाने में बताने पर चित्र को बनाया करते थे, तो वही चित्र बनाया जा रहा है जो कि स्वप्न में देखा, जैसा कहा बताया वह चित्रकार ने वैसा ही बना दिया। अब देखा यह कहाँ का युवराज है, यह जो चित्र बना है ना, यह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र है, माने भगवान कृष्ण के पौत्र का। उषा ने माया भी तो ये लोग थे ही, और अनिरुद्ध को माया के द्वारा वहां से द्वारका से अपने नगर में बुला लिया। और ये अनिरुद्ध भी इस काम रूपी वासनाओं में फंस करके यहां रहने लगा। लेकिन एक बार बाणासुर को जब पता चला ना, तो इस अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, उन्होंने बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, नारद जी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया है कि आपका पौत्र इस समय बाणासुर की कैद में है। ठाकुर जी जानते तो सब कुछ है, उन्हें पता तो सब है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं किसी कार्य का। अब जब नारद जी ने आकर के कहा, पहेलियों में इतना बड़ा परिवार, इतने बच्चे, इतने पौत्रा आदि, जब संभालना नहीं आता है तुमसे, तो फिर क्यों इतना बड़ा परिवार बढ़ाया? हमारी तरह नहीं रह सकते थे फक्कड़ बाबा? भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, नारद जी क्या हो गया? तब नारद ने बताया अनिरुद्ध के विषय में। तो ठाकुर जी ने आज शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ यदुवंशियों की सेना लेकर के आज शोणितपुर को घेर लेते हैं, बाणासुर के नगर को। युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन यह भगवान शिव का धर्म पुत्र है, इसलिए भगवान महादेव युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, और इधर भगवान श्री कृष्ण है, या वैष्णव है या शिव है। वैष्णव और शिव भक्तों में युद्ध प्रारंभ हो गया है। सज्जनों, अब यहाँ बड़े एक से एक बलशाली योद्धा एक दूसरे को परास्त कौन करे? एक दूसरे के आराध्य हैं दोनों आपस में, एक दूसरे पर प्रहार करें तो कैसे, परास्त करें तो कैसे, बड़ी समस्या अटक रही है।
तभी भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की, भगवान मैं तो बस केवल आपके वरदान को पूर्ण करने आया हूं, मौका दें आप मुझे तो मैं आपका वरदान पूर्ण कर दूं। तो महादेव ने कहा आप अपना कार्य करते रहिए, मैं आपको मौका दूंगा। तो आपको अपना कार्य पूरा करना है। देखिए पल मात्र के लिए जैसे कि आंख का पलक नीचे गिरता है और उतने ही समय में ऊपर चला जाता है, उतने समय के लिए भगवान भोलेनाथ ने माया की मूर्छा आने की माया की, और इतना समय भगवान श्री कृष्ण को मिला बाणासुर की भुजाओं को काटने का। और जब भगवान भोलेनाथ को इतने समय के लिए मूर्छा आई तो तुरंत ही भगवान गोविंद ने बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। सुदर्शन के द्वारा उसका वध करना चाहते हैं, लेकिन सज्जनों वही आज भगवान कृष्ण को भोले बाबा ने रोक लिया है। आप इसका वध न करें प्रभु, इसे अहंकार हो गया था। वैसे यह धर्म युक्त है, धर्म के कार्य करने में से आनंद आता है, लेकिन इसे अहंकार होने के कारण इसने ऐसा किया है और इसका अहंकार आपने चूर कर दिया, नष्ट कर दिया। और अहंकार जब जीवन से निकल जाए तो फिर भगवान मिल जाते हैं, ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए आज कृष्णमय हो गए बाणासुर, भगवान कृष्ण से संबंध बन गया और आज अपनी पुत्री उषा का विवाह उनके पौत्र के साथ में कर दिया बड़े धूमधाम से। बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, जय जय श्री राधा। उसके बाद में आगे बड़ा सुंदर कहा है भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, राजन बहुत बड़ा यदुवंशी परिवार है भगवान श्री कृष्ण का। एक दिन भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र आदि सभी मिलकर के एक उपवन में घूमने गए हुए थे कि वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कूप देखा है। और सज्जनों उस कूप में एक बहुत बड़े गिरगिट को देखा, करकिलास पड़ा है ये। लेकिन जब इस करकिलास को देखा, पड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा बेरूपक है यह, तो घबरा करके इन बालकों ने आकर भगवान श्री कृष्ण को बताया है।